अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस बयान में हम एक आम मगर बहुत अहम एतराज़ का जायज़ा लेंगे। ये एतराज़ अक्सर मुनकरीन हदीस की तरफ से बड़े ज़ोर शोर से पेश किया जाता है। वो कहते हैं कि कुरान तो महफूज है क्योंकि इसे हुजूर ने लिखवा कर मुरतब कर दिया था, लेकिन हदीस चूँकि लिखी नहीं गई थी इसलिए वो गैर महफूज है। ये बात बज़ाहिर मजबूत लगती है मगर दर हकीकत ये गहरी नासमझी पर मबनी है। मैं उनसे एक सादा सा सवाल करता हूँ, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान सिर्फ लिखवा कर छोड़ दिया होता और हज़ारों सहाबा ने उसे याद ना किया होता, तो क्या सिर्फ वो तहरीर बाद के लोगों के लिए कतई सबूत बन सकती थी कि ये वही कुरान है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया था? हरगिज़ नहीं, क्योंकि जब तक जिंदा इंसान ये गवाही ना देते कि ये किताब हमारे सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखी, पढ़ाई और सुनाई थी, तब तक वो तहरीर खुद मोहताज सबूत रहती। यानी किसी भी चीज़ की असल बुनियाद जिंदा शहादत है, महज तहरीर नहीं। अब ज़रा सोचें, अगर कोई तहरीर ना भी हो लेकिन ऐसे जिंदा इंसान मौजूद हों जिन्होंने खुद वो बात देखी और सुनी हो, तो क्या उनकी गवाही मोतबर नहीं होगी? दुनिया का कोई कानूनदान नहीं कहेगा कि ऐसी ज़बानी शहादत बेकार है। आज हमारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखवाया हुआ असल कुरान दुनिया में मौजूद नहीं, फिर भी कुरान अपनी मुकम्मल हालत में महफूज है। क्यों? क्योंकि वो मुतवातिर ज़बानी रिवायत से, यानी लाखों इंसानों की ज़बानी शहादत से महफूज तरीके से मुंतकिल हुआ। यही उसूल हदीस पर भी लागू होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा मुआशरा छोड़ा जिसकी ज़िंदगी के हर पहलू पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और सुन्नत का रंग चढ़ा हुआ था। हज़ारों सहाबा ने आपके अक़वाल, अफ़आल और रहनुमाइयों को याद किया, उन्हें अपने औलाद और शागिर्दों तक पहुँचाया और पहली सदी में ही इन्हें तहरीरी शक्ल में महफूज किया जाने लगा। दूसरी सदी के मुहद्दिसीन ने इन ज़बानी और तहरीरी शहादतों को जमा करके हदीस का वो अजीम ज़ख़ीरा मुरतब किया जो आज हमारे पास मौजूद है। लिहाजा ये कहना कि हदीस गैर महफूज है ना इल्मी बात है ना इंसाफ की। तहरीर नहीं बल्कि मुतवातिर इंसानी शहादत ही इस्लामी इल्म की सबसे बड़ी ज़मानत है।